हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शमून। आई एम शांसले। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है दिस विल चेंज इंडिया फॉरएवर इन 2030। ये है इसका टाइटल। तो गाइस, देखते हैं कैसी वीडियो होगी, क्या है इसके अंदर और क्या इंडिया होने वाला है 2030 में। तो देखते हैं गाइस वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस देश से हमारी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, क्या आपको मालूम है कि उस देश का आखिर फ्यूचर क्या होगा? आज देश में जो चल रहा है और आगे आने वाले टाइम में जो देश में होने वाला है, आपका उसके ऊपर इतना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आने वाले 10 साल हमारे देश भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सवाल यह है कि मैं आखिर ऐसा कह क्यों रहा हूं? तो इस चीज का जवाब छुपा हुआ है हमारे देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में 60% से ज्यादा पॉपुलेशन यूथ है और साल 2030 आते आते ये एकदम पीक पर होगा। लेकिन सवाल यह है कि साल 2030 में आखिर ऐसा चेंज क्या होगा? आखिर ऐसा होगा क्या जिससे हमको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है? तो इंडिया की आज की कंडीशन, पिछले कुछ सालों का प्रोग्रेस और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करते हुए हम ये जानेंगे कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय बजाज फिनसर्व हेल्थ, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। साल 2020 में इंडिया में कोविड हिट किया, जिसका नुकसान हम आज तक होते हुए देख रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में हमारा देश इस कोविड की सिचुएशन से पूरी तरीके से रिकवर कर जाएगा। धीरे धीरे कोविड का इंपैक्ट कम होता जाएगा और सारी चीजें नॉर्मलाइज होती जाएंगी और यहाँ से हमारे देश के लिए एक्चुअली में चीजें बदलनी शुरू होंगी। एंड यू नो व्हाट, आगे आने वाले 10 सालों में आपको एक चीज तो गारंटीड देखने को मिलेगी, वो चीज है बुलेट ट्रेन्स। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी स्टार्टिंग मुंबई टू अहमदाबाद के हाई स्पीड रूट से हो गई और देखते ही देखते कुछ ही सालों में जापानीज टेक्नोलॉजी से बनी ये हाई स्पीड ट्रेन्स हमारे देश के कई सारे राज्यों को आपस में कनेक्ट करेगी। और फिर दिल्ली से मुंबई जाने में जो ट्रेन का सफर आपको 16 से 24 घंटे का पड़ता था, वो आप 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर कवर कर पाओगे। इसके साथ साथ हमारे देश में जिस स्पीड से मेट्रो लाइन डेवलप होती जा रही है ना, साल 2030 आते आते हमारे देश के हर एक शहर के हर एक कोने को मेट्रो आपस में कनेक्ट करेगी, जिससे लोगों का टाइम और पैसा दोनों बचेगा। और एक चीज तो ऐसे आने वाली है जो आपके होश उड़ा देगी। उस चीज का नाम है मेट्रीनो। ये एक तरह की एयर टैक्सी होगी जो कि एयर रेल्स पे ट्रॉलीज की तरह इलेक्ट्रिकली बिना किसी ड्राइवर के ऑपरेट हो रही होंगी। बस आपको अपने फोन में एक ऐप के थ्रू इनको बुलाना होगा और आप इसके थ्रू कहीं पे भी शहर में ट्रैवल कर सकते हो। आने वाले समय में हमारा देश भारत इस दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने वाला है। आई नो, ये सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि अगर हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारे देश में गरीबी का क्या होगा? फिर तो गरीबी भी बढ़ जाएगी। वेल, ऐसा नहीं है। साल 2030 आते आते हमारे देश की 80% पॉपुलेशन मिडिल क्लास इनकम ग्रुप को बिलोंग करने लगेगी। कुछ लोग फिर भी गरीब होंगे, लेकिन उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करके धीरे धीरे मिडिल क्लास की ओर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन स्टिल अगर हम इंडिया की आज की प्रेजेंट कंडीशन देखें तो 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हाइपर फोकस करने की जरूरत है। नंबर 1, स्मॉल बिजनेसेस। आपको यह फैक्ट जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि चाइना के अंदर 3.5 करोड़ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हैं, लेकिन वहीं पर इंडिया के अंदर पता है कितने हैं? 7 करोड़ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। बट इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। चाइना की जो 3.5 करोड़ एमएसएमईज है ना, वो उनकी टोटल जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूशन करती हैं। और वहीं पे इंडिया में 7.5 करोड़ एमएसएमईज है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में हार्डली 30% है। ऐसा इसलिए क्योंकि लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इनफैक्ट कंसल्टेंसी भी हमेशा हाजिर होती है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस को एम्पावर कर रहे हैं। वैसे अभी हमारी गवर्नमेंट ने इन एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए काफी सारी स्कीम्स निकाली है और गवर्नमेंट इनकी तरफ अपना सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है। सेकंड सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी कंट्री की बैकबोन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जिस भी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है ना, उस कंट्री की डेवलपमेंट होने में आधा समय लगता है। बिजनेस से लेकर आम आदमी, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा हर किसी को होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही स्पीड से डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, मेट्रो लाइंस और हाईवे कंस्ट्रक्शंस, हर चीज के अंदर पैसा लगाया हुआ है ताकि साल 2030 आते आते इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए कि सारी चीजें वेल कनेक्टेड हो। और थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर, हेल्थ केयर। इंडिया वैसे तो हेल्थ केयर के मामले में काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन स्टिल हम लोग अभी भी बहुत सारे देशों से बहुत ज्यादा पीछे हैं। और हम लोग कितना पीछे हैं, इस चीज का एहसास तो पूरे देश को कोविड की सेकंड वेव के दौरान हो ही गया था। ना तो बेड्स थे, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ना ही इतने डॉक्टर्स थे कि वो सारे के सारे लोगों को अच्छे से ट्रीट कर पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे देश में आज भी लोग ना हेल्थ को एज अ प्रायोरिटी नहीं बल्कि एज अ ऑप्शन ट्रीट करते हैं। जिससे पता होता क्या है, जब भी किसी फैमिली को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उन्हें ऐसे ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जो अगर हम हेल्थ को प्रायोरिटी देना तो नहीं करने पड़ेंगे। क्या आपको
मालूम है कि आज भी हमारे देश में जब लोगों को हेल्थ केयर की जरूरत पड़ती है ना, तो 70% से ज्यादा लोग पैसे ना होने के कारण या फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड खर्चों की चिंता से अच्छे ट्रीटमेंट्स नहीं ले पाते। और यही चीज आपको और मुझे मिलकर बदलनी होगी। पहले के टाइम पे हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं भी देते थे ना तो चल जाता था, क्योंकि ना तो उस टाइम पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन था, ना ही चीजों के अंदर इतनी ज्यादा मिलावट थी, और ना ही हम सब लोग इतना ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे थे। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है और हेल्थ केयर को आगे ले जाने के लिए ना बजाज फिनसर्व हेल्थ ने आपके लिए आरोग्य के हेल्थ प्लान लॉन्च करे हैं। ये एक ऐसा प्लान है जो आपको कंप्लीट हेल्थ कवर प्रोवाइड करता है। मैं आपको अभी इस प्लान की कुछ यूनिक बातें बताता हूँ। नंबर 1, ये प्लान आपके रेगुलरली सारे हेल्थ से होने वाले खर्चों को कवर करता है, जैसे कि इन क्लिनिक डॉक्टर कंसल्टेशन, जिसका मतलब कि अगर आप डॉक्टर के पास केवल कंसल्टेशन के लिए जा रहे हो ना, तो उसके एक्सपेंसेस भी इस प्लान के अंडर कवर होते हैं। इसके अलावा अगर आप टेली, वीडियो और ऑडियो कंसल्टेशंस ले रहे हो तो वो भी इस प्लान के अंडर कवर होते हैं। और ये चीज सिर्फ कुछ ही बीमारियों के लिए नहीं बल्कि हर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए है। अगर मान लो डॉक्टर ने कभी आपको कोई लैब टेस्ट करवाने के लिए बोला तो उसका जो खर्चा है वो भी आपका इस प्लान के अंडर कवर हो जाता है। और यहाँ तक कि दवाइयों की खरीदारी, हॉस्पिटल का रूम रेंट और काफी सारी चीजों के ऊपर आपको नेटवर्क डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब बेनिफिट्स के साथ साथ आपको ये हेल्थ प्लान हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी देता है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आरोग्य केयर प्लान्स आर अवेलेबल फॉर 492 रुपीज पर मंथ ऑन 0% EMI। अगर आपको भी आरोग्य केयर हेल्थ प्लान्स के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन पता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आने वाले टाइम में एक चीज है जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी, और वो चीज है मोबाइल फोन्स। इस वक्त इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जिसमें से अभी तक सिर्फ इंडिया के अंदर 60 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। ये 2025 तक बढ़ के 90 करोड़ यूजर्स पहुंच जाएगा और 2030 आते आते ये 120 करोड़ यूजर्स तक पहुंच जाएगा। और तब हमारी कंट्री इंडिया के अंदर इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूजर्स होंगे। जरा सोच के देखो, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उनके लिए कितनी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आने वाला टाइम मैन्युफैक्चरिंग या कंसल्टिंग का नहीं बल्कि एडटेक, ई कॉमर्स, गेमिंग, बैंकिंग, इन सारी की सारी चीजों का होगा। टीवी केबल्स गायब हो चुके होंगे और हम सब लोग नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, Z5 इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही सारी चीजें देख रहे होंगे। पता है एक चीज और है जो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट करती है, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो इस चीज का जिक्र भी करते हैं। क्या आपको मालूम है कि वर्ल्ड ट्रैवल और टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक इंडिया इस दुनिया की 7th बिगेस्ट टूरिज्म इकोनॉमी है। साल 2019 में इंडिया ने सिर्फ टूरिज्म से ही $3 बिलियन यानी 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर अपनी पकड़ बनाएगी ना, तो हमारा ये नंबर और ज्यादा जंप हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो हमारा देश भारत इस पूरी दुनिया के 24% लैंड मास के ऊपर बना हुआ है, लेकिन हमारी इस एक कंट्री के अंदर ऊंचे लंबे पहाड़, बड़े गर्म रेगिस्तान, घने जंगल और स्पॉटलाइट बीचेस भी हैं। यानी हमारी कंट्री के अंदर हर एक कल्चर का अपना एक सिग्निफिकेंस है और आने वाले टाइम में ये चीज टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगी। गल्फ कंट्री सुंदर भी बहुत है और अमीर भी, लेकिन वो ये सारी चीजें नहीं कर पाते अगर उनके पास स्टार्टिंग में ऑयल का सपोर्ट नहीं होता। तो ज्यादातर मिडिल ईस्ट ऑयल इकोनॉमी के ऊपर ही खड़ी हुई है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंडिया के पास एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है जिसके चलते आने वाले टाइम में ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगी। वो चीज है रिन्यूएबल एनर्जी। आने वाले टाइम में इंडिया इस दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का पावर हाउस बनने वाला है और ये होगा क्योंकि इंडिया के पास ये दो चीजें हैं। नंबर 1, लैंड। इंडिया के अंदर लैंड मास बहुत ज्यादा है, तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स जैसे कि सोलर प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स बहुत इजीली सेटअप कर पा रही है। एंड नंबर 2, आउटस्टैंडिंग ज्योग्राफिकल एडवांटेज। सो इंडिया का 60% एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में आता है, जिसके चलते हमारी कंट्री बहुत ही इजीली सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकती है। और क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के पास ये ज्योग्राफिकल एडवांटेज नहीं है, तो वो सारी की सारी कंट्रीज आने वाले टाइम में इंडिया के ऊपर ही रिन्यूएबल एनर्जी के लिए डिपेंडेंट होंगी। हमारा देश आज बदल रहा है और मुझे यकीन है कि कुछ ऐसा बदलेगा कि आने वाले टाइम में हर एक कंट्री इंडिया को देखकर इंस्पायर होगी। आज इंडिया ग्लोबल पेटेंट्स में 10th, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में 3rd और मिलिट्री पावर में 4th रैंक पर आती है और मुझे इस बात का बहुत ज्यादा गर्व है। ये वीडियो आपके और मेरे और हमारे देश के नाम थी। और हाँ, ये बात 100% सच है दैट हेल्थ इज वेल्थ, जिसके लिए आप आरोग्य के हेल्थ प्लान्स को भी चेकआउट कर सकते हो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय द वे, क्या आपको किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में पता है जहां पर रिस्क तो बहुत कम हो लेकिन रिटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छे मिल जाएं? अगर आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना है ना, तो ये राइट वाली वीडियो जरूर देखना। कमाल तरीके से इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हर चीज को और काफी अच्छी वीडियो थी। जिस तरीके से हर चीज को बताया कि इंडिया का फ्यूचर क्या होने वाला है 2030 तक और क्या क्या इंडिया अचीव करने वाला है और किस चीज में कहाँ आगे बढ़ सकता है, किस चीज में चांस है आगे बढ़ने के और कौन सी चीज आगे जाएगी। हाँ, सबसे ज्यादा वो जो 90 करोड़ 120 करोड़ तक पहुंच सकता है मोबाइल यूजर्स। मोबाइल, वही तो कह रही हूँ। मतलब यार क्या इमेजिन करो, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जो है मोबाइल यूजर जो है इंडिया में मिलेंगे आपको, जो है मेरे ख्याल से बहुत है। अभी समझ लो 2030 8 साल है, तो अब कंपनीज जो है वैसे तो इंडिया में वैसे ज्यादातर मेरे ख्याल से मोबाइल्स वगैरह का इस वक्त जो है टॉप पे जा रहा है।
कि जो है ना मोबाइल वहाँ पे जो है आहिस्ता Use आहिस्ता किए आहिस्ता जाते आहिस्ता हैं बढ़, ज़्यादा। पाकिस्तान में भी हाँ। बढ़ रहा है मगर इंडिया में बहुत बढ़ रहा है। हम्म, मोबाइल यूजर्स तो बढ़ ही रहे हैं वैसे दिन बर दिन, मगर इंडिया में और ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है ना ये ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंडियन कंपनीज और चाइनीज वगैरह भी वहाँ पे हैं जो भी हैं वो सब भी है। इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि उनको दिख रहा है कि जो है भाई इंडिया में जो है ना मोबाइल का तो ऐसा है कि वो जितना कर दो कम बढ़ते, है। क्योंकि पब्लिक इतनी है ना, पब्लिक बहुत है, वो पब्लिक बढ़ता की है वजह से यूजर्स, तो वो बोल रहे हैं ना मोबाइल यूजर्स बढ़ते 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 120 करोड़ तक पहुंच सकते हैं अपना 2030 तक। और डिफरेंट चीज़ें इन्होंने बताई, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, और जैसे कि हमें पता भी है इंडियन आर्मी रैंक में 4th नंबर पे है, और बाकी काफ़ी अच्छी काफी अच्छी चीज़ें वीडियो बताई, थी और सही इंडिया का तरीके से फ्यूचर बताया कि 2030 में क्या होने वाला है, और जो कि दिखता है हमें जिस तरीके से इंडिया आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है अपना इकोनॉमी के उसमें, तो इंडिया डिजर्व भी करता है जिस तरीके से उनको लेके जा रहे हैं, चला रहे हैं भाई, जो अच्छा काम करता है, जो नजर मुल्क भी आता है वो। अच्छा जा रहा है, मेहनत कर रहा है अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो वो डिजर्व करते हैं कि जो है वो आगे जाएं और उनका appreciate कामयाब करें। हो, और हमारा काम है उनको अप्रिशिएट करना, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी हो। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा, और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा, और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।